So today we study about वीवी ग्राम जी बिल 2025. ओके इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन. ठीक है, ग्रामीण. और ग्रामीण इसलिए है क्योंकि इसका ये रूरल क्षेत्रों के लिए आया हुआ है. तो पहले हम चलते हैं कि अर्लियर इसका इस बिल से रिलेटेड या फिर कुछ भी क्या था. तो 5 सितंबर 2025 को नरेगा के एज अ नरेगा नेम ये बिल आया हुआ था, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, उसके बाद ये उसके बाद फिर ये अमेंड हुआ 2009 में और एमजी नरेगा के रूप में बना. और एमजी नरेगा का फुल फॉर्म है जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इस एक्ट में 100 डेज वर्क गारंटी करती है गवर्नमेंट आपको. और ये एक अनस्किल्ड वर्क है. जैसे कि आप किसी जैसे स्किल्ड नहीं है, आप अनस्किल्ड है, तो आपको गवर्नमेंट खुद जॉब प्रोवाइड कराएगी. और ये जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो ये रूरल एरियाज में आती है, रूरल एरियाज के लिए आया हुआ था. ठीक है, और ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है. जैसे कि आपको कोई वर्क चाहिए और आप अनस्किल्ड हैं, तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं. इसमें आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं वर्क के लिए, तो गवर्नमेंट आपको अगर 15 डेज के अंदर अगर आपको वर्क नहीं अलाउड करती है, तो आपको उसके रूप में उसके वर्क के बदले आपको अलाउंसेस दिया जाएगा. अलाउंसेस में तो मतलब आपको अगर आपको वर्क नहीं दे पाई है गवर्नमेंट, तो आपको उसके बदले पैसे या फिर आपको कुछ भी देगी. अब आगे जैसे नो हाउस होल्ड लिमिट, मतलब आपके घर में अगर 5 एडल्ट है, आपके घर में अगर 5 एडल्ट है, तो पांचों को ये स्कीम के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी. अगर जॉब नहीं मिलेगी तो आपको अलाउंसेस दिया जाएगा. अगर ये नहीं है कि आपके घर में 5 है तो सिर्फ एक ही मेंबर को दिया जाएगा, 5 है तो पांचों को दिया जाएगा. बस एक शर्त है कि सारे एडल्ट को दिया जाएगा. तो अभी मनरेगा को अमेंड करके वीवी ग्राम जी 2025 बिल लाया गया था. ठीक है, तो इसमें 125 डेज का वर्क दिया जाता है आपको. और ये एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम है. ठीक है, सप्लाई मतलब आपको गवर्नमेंट के पास अगर जॉब रहेगी तो देगी आपको जॉब, और अगर नहीं है तो वो नहीं देगी. ठीक है, और इसमें एक नया फीचर्स ऐड किया गया है, जैसे कि डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया गया है. मतलब पहले क्या होता था, जैसे कि किसी भी प्रकार के लोग जो भी इसमें करप्शन के चांसेस ज्यादा रहते थे मनरेगा में, तो अब इसमें आप डिजिटल कर दिया गया है, तो उसमें नहीं होगा किसी तरह का करप्शन. और गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें करप्शन ना हो, इसके कारण ये एक मोबाइल ऐप के थ्रू डिजिटल अटेंडेंस बनेगा. ठीक है, उसके बाद इसमें फंड पहले मनरेगा के फंड पे चलते हैं. तो फंड पहले था कि सेंटर 90% कंट्रीब्यूट करती थी और स्टेट को ओनली 10% कंट्रीब्यूट करने पड़ते थे. ठीक है, जिसके कारण इस सेंटर पे ज्यादा बर्डन होता था. और अभी के इसके लिए सेंटर अभी जो रिसेंट बिल आया है, उसमें सेंटर 60% कंट्रीब्यूट करेगी एंड स्टेट 40%, जिससे सेंटर पर जो बर्डन बनता था वो बर्डन भी कम हो जाएगा. बट इसमें भी एक एग्जेम्पशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेटों के लिए 90% ही रहेगा. 90% सेंटर ही कंट्रीब्यूट करेगी और 10% स्टेट कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, और पहले था कि किसी भी तरह का बजटरी कैप, जैसे आप बजट फिक्स नहीं होता था. अगर गवर्नमेंट के पास पब्लिक या पर्सन जाएंगे जॉब के लिए, वर्क के लिए, तो उसमें अगर बजट एक्सटीड भी हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा, तो सेंटर उसमें क्या करता था कि अलग से अलॉट कर दिया जाता था, बजट अलग से फिर से अलॉट कर दिया जाता था. और मतलब बजट किसी तरह का कैप नहीं था. आपको कह सकते हैं कि इतना पैसा अगर सेंटर गवर्नमेंट डाली है इस फंड में, तो फिर अलग से भी उसमें ऐड भी कर दिया जाता था. बट अब क्या होगा, बजट फिक्स होगा. अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ इसमें बजट फिक्स की हुई है, तो 100 करोड़ तक ही किसी को जॉब मिलेगा. अगर ये एक्सीड नहीं करेगी मतलब अगर 100 करोड़ पैसा खर्च हो चुके हैं, तो फिर अब उसमें ऐड अलग से ऐड नहीं किया जाएगा. ठीक है, और ये फंड सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे. ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल इसको कंट्रोल करेगी, क्योंकि सेंट्रल 60% कंट्रीब्यूट कर रही है.
और सबसे बड़ी बात है, और कि इस पॉइंट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि ये एक सेलेक्टेड रूरल एरियाज के लिए होगा। तो गवर्नमेंट अब सेलेक्ट करेगी कि कौन सी एरियाज बहुत ज्यादा रूरल है, कहाँ पे ज्यादा नीड है वर्क का, उस एरिया के लिए होगा। और ये स्कीम इन एग्रीकल्चर सीजन, जैसे एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है, उसमें बड़े बड़े किसानों के पास जिसमें जमीन बहुत ज्यादा है, तो उस सीजन में, जैसे एग्रीकल्चर सीजन में जॉब ज्यादा ही होता है, वर्क होता है सभी लोगों के पास। ऑब्वियसली उसमें किसान फसल कटेगी तो जॉब ज्यादा रहेगा, तो उस टाइम के लिए होल्ड भी कर दिया जाएगा ये स्कीम।